इसी का विरोध कर रहा था। 2 बरस के बाद मार्च 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के विरोध करने का क्या मतलब है, आप कोई नियम कायदा कानून बनाइए और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कीजिए, तो मार्च के महीने में ही, यानी बीते बरस मार्च के महीने में ही आरबीआई ने कहा हमारी सहमति है और हम अपना कानून बनाएंगे। और अब स्थिति ऐसी आ गई कि देश की संसद के शीतकालीन सत्र में जो 29 तारीख यानी इसी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, बकायदा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर एक सरकार बिल लाने वाली है। इस बिल का मतलब यही है कि इस देश में वर्चुअल इकोनॉमी का राज होने वाला है। वर्चुअल इकोनॉमी का मतलब बहुत साफ होता है, वो आपको रुपए की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो आपको सिक्के की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो वर्चुअल होंगे जो सीधे ऑनलाइन होगा। यानी आप इंटरनेट के जरिए अपने तौर पर आपके पास कितना पैसा है, कैसे ट्रेडिंग हो रही है, यानी बीच में कोई नहीं होगा। उस रुपए का हिसाब किताब सरकार अपने तौर पर रखेगी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर शुरू होता है, क्योंकि संसद के इस शीतकालीन सत्र में सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी या क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल नहीं आ रहा है, बल्कि इस देश के बैंकों को बेचने को लेकर भी बिल आ रहा है। यानी सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए, इसको लेकर भी सरकार बिल लाने वाली है। इसके मतलब क्या है? क्या भारत में आने वाले दिनों में बैंक खत्म हो जाएंगे और एक दरवाजा इस वक्त इस बिल के जरिए खुल जाएगा जहां पर आप सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंप सकते हैं? यकीनन रास्ता खुल जाएगा। तो इस देश में जब बैंक ही नहीं बचेंगे तो फिर इतने बड़ी तादाद में तकरीबन 14 लाख बैंक कर्मी करेंगे क्या?